तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार ऑफ कॉमर्स पे। आज हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने जाने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग हम ड्राइंग्स से करेंगे। क्या? हाँ जी, ड्राइंग से करेंगे। तो मैं अपना पहला टॉपिक लिख चुका हूँ, क्या? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या सर? ड्राइंग्स मतलब क्या? मैंने आपको बताऊँगा बच्चों डेफिनेशन भी, पर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, मान लीजिए आप हैं। क्या है ये? आप हैं। देखिए आपके बाल कितने खड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या है? आपकी फर्म है। क्या है? आपकी फर्म है, जिसके अंदर कोलगेट बनता है। क्या बनता है? कोलगेट। कोलगेट जिससे मुंह धोते हैं, याद है ना? आप धोते हैं ना मुंह, कोलगेट बनता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने फर्म से, अगर आपकी दुकान है, मान लो कोलगेट की एक फर्म है, तो आप नॉर्मल सी बात है कोलगेट अपने घर अपनी दुकान से लेकर आओगे, दूसरी दुकान से तो खरीदते नहीं होगे। मान लो कि आप 10 कोलगेट लेकर आए। कितने? 10 कोलगेट, जिसकी वैल्यू क्या है? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। तो क्या जिसकी वैल्यू क्या हुई? 100 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसको भी क्या हो? ड्राइंग्स बोल सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आपने फर्म से गुड्स निकाले, आपने फर्म से गुड्स निकाले, यू हैव विड्रॉट द गुड्स फ्रॉम द फर्म, बट ओनली फॉर पर्सनल यूज़, ओनली फॉर पर्सनल यूज़। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हमने तो ड्राइंग सुना था कि सिर्फ पैसा निकालो तो ही ड्राइंग्स कहते हैं। नहीं बेटा, नहीं। अगर हम अपनी फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए अपने फर्म की गुड्स या फिर एसेट्स को भी लेते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या? उसको भी ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि इसकी जगह आपने 10 कोलगेट नहीं लिए होते, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने 10 कोलगेट नहीं लिए होते, आपने लिए होते 100 रुपीज़। क्या? 100 रुपये लिए होते। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। क्या? दैट्स ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। आप चाहे पैसा लें, चाहे आप क्या गुड्स लें पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे पैसे लें। मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ अपने फर्म से विड्रॉ किया। क्या? पर्सनल यूज़ के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर पर्सनल यूज़। मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए, उससे एक मशीन बाय की। क्या की? एक मशीन बाय की, मशीन। तो दैट इज़ नॉट अ ड्राइंग। क्यों? क्योंकि आपने फर्म का पैसा निकाला और वापस यू हैव इन्वेस्टेड द मनी इन द फर्म। आपने क्या किया? उस पैसे को दोबारा फर्म में इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो हम ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। क्या? जब पैसे निकलेगा, 100 रुपीज़ आपका निकला और आपने क्या? सिर्फ और सिर्फ उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया, उसी को ड्राइंग्स बोलते हैं। और इसकी जगह पे अगर आपने गुड्स विड्रॉ किया, मैंने बताया कि 10 कोलगेट आपने लिया, 10 कोलगेट लिया और उसको भी अपने अपने पर्सनल यूज़ किया, खुद यूज़ किया, खुद का मुंह धोया। ऐसा तो नहीं मुंह नहीं धोते होगे, मुंह तो सभी धोते हैं ना। तो क्या? उसको भी ड्राइंग्स बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एक बड़ा सा आसान सा टॉपिक, जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, क्या है? बिल्स रिसीवेबल। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या? बिल्स रिसीवेबल। इसे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अगला टॉपिक बिल्कुल इससे रिलेट करता है। क्या? इससे रिलेट करता है। मान लो कि आप हो, मैंने बताया ना कि ये कौन है? आप हो। ठीक है, ये आप हो, आपकी ना बैट की दुकान है। बैट की दुकान है। किस चीज़ की? बैट की दुकान है। आपकी बैट की दुकान है और आपने क्या किया? आप बैट बेचते हो। क्या बेचते हो? बैट। और हाँ जी बिल्कुल, बाहर आपकी रोड पे ना, रोड पे से सचिन तेंदुलकर, कौन जा रहा था? सचिन। बिल्कुल सही सुना आपने, सचिन बहुत तगड़ा फेमस क्रिकेटर। वह आपकी दुकान में आए, इन्होंने कहा सर मुझे ना 10 बैट दे दो, 10 बैट क्या करो? दे दो। आपने कहा बिल्कुल सर। आपने इनकी गाड़ी में वो 10 बैट रखवा दिए। क्या किए? रखवा दिए। अब ये चुपचाप से जाने लगे, पर आपने उसी टाइम इनको रोका, और कहा सर इसके पैसे दे दीजिए, सर इसके पैसे दे दीजिए। इन्होंने कहा सर कैश तो मैं रखता नहीं हूँ सर, आप बाद में लीजिएगा। आपने कहा नहीं सर नहीं, आप बड़े स्टार हैं भाई, आप तो जाएंगे, मेरा पैसा भूल जाएंगे, और जो भी मेरा 10 बैट का पैसा, मान लीजिए 1000 रुपये, वो तो गए, ख़त्म हो गए, वो तो मिलेंगे नहीं ना मेरे को। तो इन्होंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, आप ना एक पर्चे पे लिख दीजिए कि मैं सचिन तेंदुलकर, मान लीजिए इसका नाम सोनू है, तो सोनू जी से 10 बैट खरीद रहा हूँ। कितने में? 1000 रुपये में। और 5 सितंबर 2020 को इनको क्या करूँगा? पैसे आकर दे दूंगा। ठीक है, पैसे आकर दे दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद ये लोग चले गए। तो ये क्या है? एक बिल बन गया। ये क्या है? एक बिल बन गया।
जिसकी वजह से सोनू क्या पैसा रिसीव करेगा, मिलेगा ना पैसा, तो इसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? क्या इसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। आपकी एक दुकान थी बैट की, सचिन जी आए, उन्होंने बैट खरीदा और ये जाने लग गए। आपने बोला सर पैसे, इन्होंने बोला सर कैश तो रखता नहीं मैं, तो आपने कहा एक पर्ची साइन करके दे दो, एक नोट लिख के दे दो कि मैं सचिन तेंदुलकर सोनू जी से 10 बैट खरीदे 1000 रुपये में और 5 सितंबर 2020 को उन्हें पैसे दे दूंगा। तो आप उसके सोनू जी का पैसा रिसीव करेंगे, तो ये इनके लिए बिल्स रिसीवेबल है। अब इसकी डेफिनेशन आप अपने हिसाब से क्या करिए, लिख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे। बुक के हिसाब से तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। हाँ जी, बुक के हिसाब से काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। इसका एक अगला मिलता जुलता भाई है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या है जी? बिल्स पेएबल। ठीक है, अब क्या था? आप थे, बता ना, आप थे। ठीक है, और आप और मैं था, देखो एकदम शरीफ सा मैं था। मेरी एक दुकान है, मेरी एक दुकान है, किसकी? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर की दुकान है, किसकी? जनरल स्टोर की दुकान है। ठीक है, ये आप आए सुबह सुबह मेरे पास, आपने कहा भैया चावल दे दो, मतलब राइस दे दो, और पल्स दे दो, मतलब दाल दे दो। आपने कहा भैया पैसा ना बाद में ले लेना। मैंने कहा नहीं भैया, पैसा तो अभी चाहिए, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, क्योंकि मैं अब उधार पर सामान किसी को नहीं देता, अब मुझे पैसे अभी ही चाहिए। तो आपने कहा भैया पैसा तो लाया नहीं, कुछ जुगाड़ करो ना, कुछ तो करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी मुझे आप क्या करो, मुझे एक पर्चा साइन, एक पर्ची, एक एग्रीमेंट साइन करके दे दो, जिस पे लिखो क्या कि मैं सोनू प्रतेश जी से क्या राइस और पल्स खरीदे हैं 1000, मान लीजिए 1000 रुपये के, और 5 सितंबर 2020 को इनके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अब मुझे बात बताओ बेटा, अब ये जो बिल है इसकी वजह से क्या करोगे? पैसा पे करोगे, इसकी वजह से पैसा क्या पे करोगे ना, पे करोगे ना, तो ये बन जाएगा आपके लिए बिल्स पेबल। हाँ जी, ये ऐसा बिल है जो क्या, जिसके बदले आप पैसा पे करोगे। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर पर आपके लिए तो बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्योंकि आप इसके बदले पैसा रिसीव करोगे। तो हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या कि मेरे लिए बिल्स पेबल है, सॉरी बिल्स रिसीवेबल है। तो सर एक एग्रीमेंट बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल दोनों होता है। बिल्कुल सही बेटा, एक ही एग्रीमेंट बिल्स पेबल जो पैसा पे करेगा, और बिल्स रिसीवेबल उसके लिए जो बिल्स पैसा रिसीव करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल एकदम बढ़िया से, अच्छी तरह से बताया। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा तो अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सर मुझे समझ में आ गया, और आपको समझ में ना आए तो क्या करो, मुझे अभी कमेंट करो, अभी मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम एक और सेम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेड पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल। और सर ये दोनों ये क्यों बनते हैं? ये बनते हैं क्यों? शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, क्या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये बनता है क्या? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल। ठीक है जी, समझ में आ गया? इसे नोट डाउन कर लेंगे हम इसको। अब सर ये होता क्या है? सर ये होता क्या है? तो बेटा नॉर्मल सी बात है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस। और रिसीवेबल मतलब जो पैसा हम रिसीव करेंगे, जो पैसा क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। पर किससे? अपने मेन काम से, अपने मेन काम से। सिर्फ उसी को क्या बोलेंगे? चाहे वो क्रेडिट पे हो चाहे कैश पे, उसी को बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। और उसी तरह से सेम ट्रेड पेएबल आपका, उसी तरह से ट्रेड पेएबल आपका, इसी तरह से क्या ट्रेड पेएबल है। ट्रेड मतलब बिजनेस, अभी बताया जैसे मैंने आपको, और पेएबल मतलब
पे करना, पेबल मतलब पे करना। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो पैसा हमने बिजनेस के दौरान रिसीव किया, और ट्रेड पेबल मतलब जो पैसा बिजनेस के दौरान पे किया। अब सर ये निकलता कैसे? सर निकलता कैसे? तो बेटा ये ना, अगर ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो डेटर्स, डेटर के जिन्हें में सामान बेचा है, और प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल को अगर आप प्लस कर दोगे, मतलब डेटर और बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर दोगे तो निकल आएगा ट्रेड रिसीवेबल आपका आ जाएगा। वैसे ही ट्रेड पेबल है क्या? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को प्लस कर दोगे, क्या बिल्स पेबल को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल आ जाएगा। क्यों? कि नॉर्मल सी बात है, आपने क्या किया होगा, क्रेडिटर को पैसा देना होगा, दिया होगा, और बिल्स पेबल में पैसा दोगे, उसको प्लस कर दोगे, ट्रेड पेबल आ जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल आपका कि नॉर्मल सी बात है, जितने को बेचा होगा मतलब डेटर, और बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल्स के दम पे जितने को बेचा होगा वो उधर को प्लस कर दोगे तो आपका ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? आ गया ना बच्चों? बहुत अच्छे से आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या नाम है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? इंसॉल्वेंट एक सिचुएशन है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्या है, एक सिचुएशन है। इसका मतलब है कि आप, मतलब यानी फर्म के ओनर, आप फर्म्स ओनर, फर्म्स ओनर अपनी डेब्ट को, डेब्ट मतलब क्या सर? डेब्ट मतलब क्या सर? डेब्ट मतलब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को पे करने के कैपेबल, पे करने के कैपेबल नहीं हो। क्या इंसॉल्वेंट क्या है? एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है क्या, जिसमें फर्म का जो ओनर होता है वो लाइबिलिटीज़ पे करने के कैपेबल नहीं रहता है। मान लो कि आपने अपनी फर्म खोली और उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? आपको फ़ायदा नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात, आपका फर्म लॉस में जाएगा, और लॉस में जाने के बाद क्या होगा? जो जहाँ से आप उधार सामान ले रहे होगे, मान लो वो भी तो आपके डेटर है, वो भी तो आपके क्रेडिटर है, सब क्या है? क्रेडिटर है। तो आप उनका पे करने के इक्वल नहीं रहोगे, लाइबिलिटी पे करने के कैपेबल नहीं रहोगे, और आप क्या बन जाओगे? इंसॉल्वेंट। क्या बन जाओगे? दिवालिया। आपने नाम भी सुना होगा दिवालिया, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? दिवालिया, और हिंदी में कहते हैं इंसॉल्वेंट। मैं इसको लिखवाता हूँ, इसकी डेफिनेशन बड़ी इजी से डेफिनेशन है। क्या? व्हेन ओनर इज नॉट कैपेबल टू पे देयर डेब्ट, देयर डेब्ट। क्या? जब वो अपने डेब्ट देने के हालत में नहीं रहता, जब अपने डेब्ट देने के हालत में नहीं रहता। आ गया बच्चे समझ में? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या है? इसका नाम है, पहला है कैश बेसिस, दूसरा एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पहले हम पढ़ेंगे कैश बेसिस, उसके बाद आता है आपका एक्रूअल बेसिस। क्या? कैश बेसिस, दूसरा आता है आपका एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी? हाँ सर। सबसे पहले कैश बेसिस, सबसे पहले कैश बेसिस। नॉर्मली आप हो, ठीक है, और ये है राम, इनका नाम है राम। आपने उन्हें सामान बेचा, गुड्स बेचे, कितने के? मान लो 50,000 के। उन्होंने आपको कैश दिया, कितना? 50,000, और आप दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। आप दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है? कैश बेसिस में, कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश की बातें होंगी, सिर्फ कैश की बातें, कोई क्रेडिट की बातें नहीं होंगी। यहाँ पर कोई क्रेडिट की बातें नहीं होंगी। मान लो कि उसने पैसा नहीं दिया तो वो कैश बेसिस नहीं। कैश बेसिस, बेस मतलब क्या? नीचे। तो कैश जिसका बेस होगा उसको ट्रांजैक्शन को कहते हैं हम कैश बेसिस। उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? कैश बेसिस। ठीक है सर? आगे समझ में?
आगे समझ में, बड़ा आसान सा था। इसके बाद एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, इसका क्या नाम है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस बड़ा आसान सा है। इसके पहले हमने पढ़ा क्या? कैश बेसिस। इसके पहले हमने पढ़ा कैश बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ जो कैश जिसका बेस हो, क्या हो? कैश जिसका बेस हो वही सिर्फ क्या होगा, उसको बोलेंगे कैश बेसिस। क्या बोलेंगे? कैश बेसिस। कहने का मतलब है कि जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस हो। क्या? जिसमें क्या कहते हैं? कैश की ट्रांजैक्शंस हो, कैश की ट्रांजैक्शंस हो। और एक्रूअल बेसिस मतलब क्या? एक्रूअल बेसिस मतलब हमने पैसा कमा तो लिया है पर अभी आया नहीं है, हमारी जेब में नहीं आया है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? हमने कमा लिया, आया नहीं है? अभी समझाता हूँ। मान लो ये आप हो, मान लो ये क्या है? आप हो, आप ना डेली वेजेस मजदूर हो, एक वर्कर हो, डेली वेजेस पे काम करने वाले, डेली वेजेस पे वर्कर, डेली वेजेस। क्या? इसको मैं डेली वेजेस वर्कर लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। क्या? डेली वेजेस पे आप काम करते हो, वर्कर, डेली वेजेस वर्कर। ठीक है जी, डेली वेजेस वर्कर हो आप। और क्या? आपने अपनी मजदूरी कर दी है, आपने मजदूरी डन एकदम कर दी है, पर आपको पता होगा कि हर दिन पैसा नहीं मिलता है, हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार मिलता है। तो मान लो कि आपने एक दिन का काम करा 400 रुपये का, दूसरे दिन गए आपने 400 रुपये का काम कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपने पहले दिन 400 रुपये का काम तो डन कर दिया है बिल्कुल, पर आपको मनी रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि आपने उस पैसे के लिए काम तो कर दिया है बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द मनी, आपने उस पैसे को रिसीव नहीं किया। दैट्स कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। व्हाट? दैट्स कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। दैट्स कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। अब सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट भी तो एक्रूअल बेसिस है। हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमने सामान तो बेच दिया, अपना काम तो कर दिया, पर पैसे रिसीव नहीं किए हैं, पैसे रिसीव नहीं किए हैं। इसको आप अपनी तरफ से लिख लेंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक था। क्या? पहले हमने पढ़ा इंस्टॉलमेंट, दूसरा पढ़ा क्या? एक्रूअल बेसिस, दूसरा पढ़ा कैश बेसिस, तीसरा पढ़ा एक्रूअल बेसिस। क्या पढ़ा? इसके बाद हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सिंपल सा नाम जैसा बोला था ना, नाम जैसा है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? बकाया, बकाया, बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? बकाया। और एक्सपेंस मतलब क्या? खर्च। क्या? खर्च। तो जो पैसा क्या है? बकाया है। मान लो कि आपने वर्कर से काम करवा लिया, उसको मैंने बताया ना कि मान लो आपने वेजेस पे काम करने गए पर डेली नहीं मिलता है, ऐसे ही आपने क्या कर दिया? पैसा, आपने काम कमा तो लिया है, मतलब काम करवा तो लिया है, पर उसको पैसा नहीं पे किया, मतलब वह एक्सपेंस तो हो गया है और उसको देना बाकी है। दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। खर्च हो गया है पर अभी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। खर्च हो गया है पर अभी देना क्या है? बाकी है, और दिया नहीं है। क्या? दिया नहीं है। दूसरा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। क्या नाम है भाई? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या? प्रीपेड मतलब ऐसा खर्चा, ऐसा जो खर्चा जो हमने अभी कर लिया है। क्या? बाद के लिए, बाद के लिए। मान लो कि आप क्या करते हो? ट्रेन की टिकट बुक करवाते हो, ट्रेन की टिकट बुक करवाते हो। तो जब टिकट बुक करवाते हो ना, क्या टिकट बुक करवाते हो तो एडवांस बुकिंग होती है उसकी, हमेशा एडवांस बुकिंग होती है। 3 महीने 4 पहले से हम पहले टिकट बुक करवाते हैं एडवांस बुकिंग में, 3-4 महीने पहले ही। मतलब पैसा अभी खर्च हो जाता है हमारा, पर हम ट्रैवल उसका लुत्फ कब उठाते हैं? ट्रैवल कब करते हैं? आफ्टर 3 मंथ्स। कब? आफ्टर 2-3 मंथ्स, 3 और 4 मंथ्स। ठीक है जी।
तो कहने का मतलब है कि प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड मतलब क्या, अभी हमने एक्सपेंस खर्चा कर दिया है पर उसका लुत्फ़ हम बाद में उठाएंगे, उसका लुत्फ़ हम बाद में उठाएंगे। बिल्कुल सही। तो सर ये हमारे लिए एसेट हुआ ना, बिल्कुल सही बोला बच्चों आपने। नॉर्मल सी बात है कि जिस काम के लिए मैंने अपना पैसा खर्च कर दिया है पर उसका काम नहीं लिया है, इसको मैं दिस इज़ माई एसेट्स, दिस इज़ माई एसेट्स। क्या ये मेरा एसेट्स है। दूसरा आपका तीसरा मतलब अगला टॉपिक है, सॉरी, एक्रूड इनकम। क्या है? एक्रूड इनकम। अभी मैंने एक्रूल बेसिस पढ़ा था ना, वही एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम बिल्कुल सेम डिट्टो, एक्रूल बेसिस वही है कि हमने काम तो कर दिया है पर पैसा रिसीव नहीं हुआ है, काम तो कर दिया है पर पैसा रिसीव नहीं हुआ है। मान लो आप ट्यूशन्स पढ़ाने जाते हो, ट्यूशन्स पढ़ाने जाते हो, पूरे महीने आप काम कर देते हो, पूरे महीने आप पढ़ा देते हो बच्चों को, पर लास्ट में अगर फीस मिलती है दैट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। पहले पूरे महीने आपने पढ़ा दिया तब आपको फीस मिली, इनकम हुआ, दैट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। दैट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम मतलब हमने काम कर दिया है बट द मनी हैज़ नॉट रिसीव्ड, अभी पैसा नहीं आया है, अभी पैसा नहीं आया है, उसी को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एक्रूड इनकम। उसका और हमारा टॉपिक है अगला, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस। क्या इनकम रिसीव्ड इन, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ इसको, इन, कहने का मतलब है कि आपने पहला पैसा रिसीव कर लिया है। कभी कभार ट्यूशन फीस जो होती है, क्या ट्यूशन फीस, वो एडवांस मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एडवांस, एडवांस, एडवांस में भी मिल जाती है। तो मतलब क्या, पहला पैसा रिसीव कर लिया है, पहले पैसा हमने रिसीव कर लिया है बट हमें क्या है, अभी तक हमने उसके लिए काम नहीं किया है, उसके लिए काम नहीं किया है। हमने पहले पैसा रिसीव कर लिया है बट क्या हुआ, काम अभी तक उसके लिए नहीं किया है। इसको बोलते हैं क्या? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, समझ में आ गई? तो ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ लिया, क्या हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नीडी पर्सन्स हो, नीडी बच्चे हों, उनके पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम 11-12 को फुल फ्लेज क्वेश्चन और फुल फ्लेज सिलेबस लेकर आने वाले हैं। धीरे धीरे सारा वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी, तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।